ये एक पार्सल मुझे मिला है, ये कल आ चुका था घर पर। आज मैं इसको अनबॉक्स कर पाऊँगा। जोसेफ भाई ने भेजा है, उनका तो पार्सल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं क्या है इसके अंदर। ऊपर का कवर हटाने के बाद ये टफ कवर अंदर है, ये देख सकते हैं आप। एक ये कुछ मिठाई का बॉक्स सा कुछ है, इसमें कुछ पुरानी बुक्स है, ये पता लग रहा है, मतलब ओल्ड विंटेज बुक होंगी। और ये है भाई बाल चरित की नो मैंस लैंड विद ऑटोग्राफ, इस पर लिखा हुआ है। इसमें क्या हुआ था एक्चुअली, ये बुक मेरे पास थी 2020 के एंड में, दिसंबर 2020 में मेरे पास थी, और वहीं से ये सफ़र की शुरुआत हुई थी। और मैंने कई बार मेंशन भी किया है कि मुझे तब इनकी वैल्यू का आइडिया नहीं था, मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि ये बुक है, इसमें ये मोटे गत्ते वाली बुक है, तो ये 120 रुपये की थी। और इसी का जो पेपर बैग था वो आपका 90 रुपये उस पर प्रिंटेड था। हालांकि नो मैंस लैंड के बाद जो नेक्स्ट बुक आई थी फिनिक्स, जो मैंने आपको दिखाई भी थी अनबॉक्सिंग में, वो फिर 120 की पेपर बैग आई थी। और उसके बाद उनके कलेक्टेड एडिशन मैंने देखे नहीं। तो बाल चरित सीरीज जो मैं कई बार मेंशन कर चुका हूँ, उसका एक कलेक्टेड एडिशन है विद जैकेट कवर, और सुपर वैल्यू फॉर मनी था। अब इसमें ना ये जो इन्होंने मुझे दिया, इसकी एक्चुअल वैल्यू तो मुझे नहीं पता, क्योंकि विद ऑटोग्राफ की इसकी क्या वैल्यू होती होगी, क्योंकि ये रेयरेस्ट बुक है। कि इसका जो सेकंड पार्ट था वो तो मुझे, वो भी शायद मुझे जोसेफ भाई ने भेजी थी, मतलब विद जैकेट कवर वाली जो बुक्स होती हैं, 2 सर्वनायक में थी और 2 बालचरित में थी। तो आई थिंक 3 तो मेरे पास थी, बस यही मेरे पास मिसिंग थी एक। तो इसके लिए मैं जितना धन्यवाद दूँ जोसेफ को उतना कम है। और प्लस है ना, ये गलती मेरी थी और भुगतनी शायद जोसेफ भाई को पड़ी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने अपनी गलती से किसी को दे दी थी जो भी है। मतलब ये मेरे पास नहीं है, उसकी वजह था मैं खुद, और क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मेरे वीडियोस का शायद रेफरेंस लेके जोसेफ ने ऐसा किया होगा। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ, फिर देखते हैं इसको। जैसे ही मैंने इसको ओपन करा, इसके अंदर एक और बुक निकली है, राज झलकियाँ। इस पर लिखा हुआ 25 रुपये। ऐड वगैरह हमें काफ़ी पसंद होते हैं। ये एक ऐसी बुक बनाई होगी जिसमें ऐड वगैरह थे। अच्छा नहीं नहीं, ऐड नहीं है, मतलब इसमें शीलभंग जो एक सीरीज़ नई आई है, वो उसके इनिशियल 1-2 पेज हैं, 4 पेज। मैंने कभी देखी नहीं, सुना था इसके बारे में। फिर इसमें जो है ये कौन से हैं, कुछ कुछ कॉमिक्स के सीन है, उसके नाम लिखा है। अच्छा, स्वामीभक्त रखवाले का कोई सीन है। ये कौन सा है, ये मौत का बाजीगर सीन। अच्छा, कुछ कुछ कॉमिक्स की प्रस्तावना टाइप की है, मतलब कौन सी बुक्स वो प्लान कर रहे थे। ये कौन सी बुक है, फिनिक्स का ऐड है। क्या ये बुक इसके साथ आई थी यार? ये तो मुझे नहीं पता था, पर वो समय यही रहा होगा। पहली बार इस बुक को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी होता है कितना। और आई थिंक ऐसा तो नहीं किसी ने मेरे से परचेज करके मेरी वाली जोसेफ भाई को देती हूँ, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ था, सप्रेम मनीष गुप्ता। खैर बहुत ही रेयर बुक है, इनको अगर इनके पास में लिमिटेड कॉपीज़ थी, 2 भी थी, तो देनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थी है। मतलब ये जो मैंने गवाई है तो मैंने अपनी अपनी इच्छा से उसको गवाया था, मतलब ऐसा कुछ हुआ था। तब मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि जब एक्चुअली नागायण से मुझे पता लगा, जब किसी ने पूछा कि नागायण है क्या आपके पास है, मैंने कहा हाँ यार पेपर बैग है, कि नहीं कलेक्टर एडिशन चाहिए। तो बोला पेपर बैग हमको 1000 में भी नीचे, कलेक्टर एडिशन हम 5-6 हज़ार में भी ले लेंगे। तब मुझे समझ में आया कि ये चीज़ इतनी वैल्यूबल है। खैर मेरे पास जो थी बहुत ही, इसको बहुत ही ढंग से कवर करके रखा था, मतलब। और ये पता नहीं कैसे सुपर वैल्यू फॉर मनी इन्होंने दिया था 2015 में। सिर्फ बालचरित की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितने भी मेरे फेवरेट रिप्रिंट्स हैं जो मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ, इवन जो सलमान भाई के पार्सल में हमने देखे हैं, वो सब मेरे 2015 वाले ही रिप्रिंट्स मेरे फेवरेट हैं। तो ये देखिए 4 स्पिरिट इसको बोल सकते हैं, अगर इतना होता तो डबल स्पिरिट बोलते हैं। 4 स्पिरिट कवर का कवर है कंप्लीट, और पूरा हार्ड बाउंड है, उसमें बुक मार्क भी है। और प्राइस इसकी रखी थी इन्होंने 120 रुपये उस ज़माने में। उस ज़माने में भी इतनी सस्ती नहीं होती थी कॉमिक्स। इसका पेपर बैग रखा था 90 रुपये का, सुपर वैल्यू फॉर मनी था। और ये पहले ऐसा कलेक्टर एडिशन था जो मैंने परचेज़ किया होगा। षड्यंत्र, खूनी खानदान मुझे याद आ रहा है, और निगेटिव्स, और ये खैर तो एक मेरे पास रिकवर हो गया है मेरा। ये नो मैंस लैंड मुझे मिल चुकी है जोसेफ भाई की वजह से। मतलब धन्यवाद का भी मतलब वो है कि उस चीज़ को भी क्रॉस कर चुका हूँ। अब देखता हूँ इसमें भी क्या क्या निकलने वाला है। राज झलकियाँ इन्होंने दी है मुझे। और जय भाई का भी मैंने देखा था, आपने वीडियो देखा ही होगा कि पूरी की पूरी सर्वनायक के पंचखंड उन्होंने दिए थे, 4-5 जो भी आए थे। तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं कई बच्चे जो सब, मुझे कुछ करना पड़ेगा उनके लिए। चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ओह अगेन ये ऐसी बुक्स है जो मैंने कभी देखी नहीं, इनके ऐड बहुत देखे थे मैंने, पर ये ऐसी बुक्स है पूरी तरह से पॉली बैग में पैक है। इनको एक एक करके बाद में देखूंगा मैं, फिलहाल अनबॉक्सिंग ऐसे ही रखूँगा। डोगा की ऐसी बुक्स है जो जिसमें डोगा कैसे बना, उसकी क्या ट्रेनिंग है, क्या उसके हथियार हैं। मतलब कभी मतलब इनके अंदर सुनते थे, कभी कॉमिक्स में पढ़ते लिखा होता था, पर कभी सोचा नहीं था कि बुक्स मिल पाएंगे। अच्छा ये पॉली बैग में नहीं, तो इसको देख सकते हैं। ऐसे बताइए किस तरीके से काम होता है। चलिए
इसका भी रिव्यू लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 हैं ये पूरी, आई थिंक कंप्लीट ही होंगी। यहाँ पे नंबर लिखा भी है, देखो 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, यानी पूरी हैं ये बुक्स। 6 बुक्स ये उन्होंने बेची मुझे डोगा की। उसके अलावा भेजी है राज झलकियाँ, आई थिंक नो मैंस लैंड के साथ ही ये प्रिंट हुई होगी, और नो मैंस लैंड का करेक्टर एडिशन। जोसेफ भाई को बहुत सारा धन्यवाद इसके लिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और जितनी बार भी बालचरित का मैं जितनी बार भी कोई भी रिव्यू करता था कलेक्टर एडिशन वगैरह का, तो मैं ये बात हमेशा मेंशन करता था कि ऐसा जैकेट कवर आता था, ये होता था, वो होता था, इस प्राइस में मिलता था। चलिए एक बार फिर से मुझे मिल जाएगी, सोचा नहीं था।